सभी दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। दर्शकों, आज हम आए हैं दिल्ली के बवाना इंडस्ट्रियल एरिया क्षेत्र में। यहाँ कई सारी एसोसिएशन, संस्थाएं इत्यादि वगैरह काम करती हैं, लेकिन यहाँ पे जिस एसोसिएशन की वाकई ही काफी तारीफ करी जाए, जो इंसानी तौर पे बहुत ज्यादा काम करती है, इंसान का इंसान से हो भाईचारा या इंसानी मदद ही सब प्रमुख है, वो यहाँ पे जो एक संस्था है उसका नाम है श्री सुखमनी सोसाइटी बवाना। श्री सुखमनी सोसाइटी बवाना काफी समय से इस क्षेत्र में कार्यरत है। मूल रूप से तो बवाना इंडस्ट्रियल एरिया के लोगों की भलाई के लिए उत्पन्न हुई सोसाइटी है, लेकिन इसके अलावा इसका जो छतरी का फैलाव है वो दूर दूर तक है। लोगों की मदद करने के लिए कोई एरिया या कोई धर्म या कोई जाति या कोई वर्ग नहीं बांट रखा है। जहां भी जिसको मदद की जरूरत होती है, ये संस्था वहां पर जाती है। आज हम इसी एनजीओ के संस्थापक और प्रेसिडेंट श्री तेजेंद्र बाबा जी के पास मौजूद है। उन्हीं से इस संस्था और इसके विषय में हम बातचीत कर देंगे। पहले हम ये बताना जरूर पसंद करेंगे कि इस एनजीओ के विषय में विभिन्न समाचार पत्रों और अन्य चैनलों के अंदर भी काफी ज्यादा इसके विषय में बताया गया। आपका हमारे चैनल के अंदर स्वागत है सिंह साहब। सर्वप्रथम अपना परिचय दीजिए दर्शकों को। सर, मैं तेजिंदर सिंह और मेरा परिचय, मैं अपना परिचय तो अकेले क्या दूं। जी जी जी। मेरे पीछे मेरे कार्यरत हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडी और हमारे जो कोर टीम है, और हमारी टीम जो है, मैं हमेशा यही कहता हूँ सबसे, आपसे भी यही कहता हूँ कि हमारा जो ध्येय है, हमारा ध्येय है मानवता की सेवा, मानवता के द्वारा और मानवता के लिए। हमारी गुरबाणी हमें सिखाती है कि सबे घट राम बोले, राम बिना को बोले रे। हमारी गुरबाणी कहती है घट घट में हरजू बसे। खासी आप लंबे समय से अपनी खुद की फैक्ट्री चला रहे हैं, तो सुखमनी सोसाइटी का विचार कैसे उत्पन्न हुआ? इसकी स्थापना का विचार कैसे आया? सर, ऐसा था कि हम यहाँ आके बिजनेस करते थे। जी जी। तो कहते हैं श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए ही। जी जी। तो हम कहते थे कि चाहे कोई आदमी किसी धर्म का हो, हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर धार्मिक भी स्टार्ट करना चाहिए कि हम थोड़ा समय जो है वो धर्म का सोच सके। जी। तो हमने बैठे बैठे यही एक निर्णय लिया कि हफ्ते में एक बार हमारी गुरबाणी में जैसे कहीं हनुमान चालीसा है, जैसे कहीं कोई पाठ है, हम सुखमनी का पाठ मन से न भी हफ्ते में एक दिन कहीं किसी ना किसी फैक्ट्री में जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट, निवेदन पे कोई हमें कहे कि निवेदन है, हम वहाँ पर करते हैं। हम वहाँ पहुँच जाते हैं कि आपने हमें बुलाया तो हम वो वहाँ पर ये पाठ करें। हम पहले जब पाठ करते तो हमने मिड ऑफ द वीक थर्सडे रखा था। कुछ मेरे साथ प्रॉब्लम्स हो गई तो थर्सडे नहीं पढ़ पा रहा था, मेरी छुट्टी। वहाँ पर मैंने कुछ काम अपना डाइवर्सिफाई किया, तो मंडे हुआ तो मेरे मित्र, मेरे जो साथी, मेरे जो बड़े हैं, सब ने कहा कि अगर आपकी छुट्टी सोमवार है तो हम सोमवार को करेंगे। अब पिछले कुछ वर्षों से हमारा ये पाठ किसी भी फैक्ट्री में कहीं भी हम जाएं, वो सोमवार को कोई भी हमें बुला सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। हम वहाँ पर सारा हमारा जत्था पहुँचते हैं और वो हम करते हैं, ताकि वहीं मैं फिर आता हूँ। जैसे इंसान को ऑक्सीजन जरूरी है सांस लेने के लिए, उसी तरह इंसान को अगर किसी भी फील्ड में बढ़ना है, भगवान का आसरा लेना बहुत जरूरी है। वो हमने अपने इंडस्ट्री में काम करते हुए, हमें हमारे परमात्मा ने भी यही सिखाया कि हाथ कारवाल और मन करतारवाल, यानी कि काम करते रहो और अंदर से अपने प्रभु के साथ, अपने इष्ट के साथ जुड़े रहो। इसलिए हमने स्टार्ट। ये बहुत अच्छी बात है सिंह साहब कि आपकी संस्था जो है वो इस इंडस्ट्रियल एरिया में, भौतिक एरिया के अंदर में ईश्वर के नाम लेने का कार्यक्रम करती है, गतिविधियां करती है। इसके अलावा लेकिन और मानवीय समाज सेवी कार्य आप लोग क्या क्या कर चुके हैं? हमें बताया गया कि काफी सारे इस कोरोना काल के अंदर आपने कोरोना का दूर भगाने वाली कई प्रकार की मशीनें और चीजें भी बांटी, और दूसरे तरीके से भी, मतलब उसके विषय में कृपया बताएं। सर, लॉकडाउन हुआ तो ऐसा था कि हम अपने सारे जो मित्रगण या जो भी हमारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स वाले, सब अपने घरों घरों में कैद हो गए। हमने एक उसका अच्छा सा उपाय सोचा कि क्यों ना जरूर रोज शाम को हम किसी ना किसी टेक्निक को लेके मिला करें। हमने मैसेंजर पे आपस में बात करनी शुरू की। अनलॉक हुआ तो हमारा एक मित्र राहुल जी करके, वो यहाँ पर आए तो उन्होंने कहा एसोसिएशन वाले 17,000 में एक किट दे रहे हैं, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है और काम चलेगा या नहीं चलेगा ये हमें नहीं पता।
कि वो हमें मास्क दे रहे हैं, वो हमें सैनिटाइजेशन की 5 लीटर की कैन दे रहे हैं, वो हमें सैनिटाइजेशन मशीन दे रहे हैं और वो हमें ग्लव्स दे रहे हैं, उसके 17,000 रुपये ले रहे हैं, जो कि कहीं ज़्यादा था। तो हम फ़ोन पर ही बात कर रहे थे, तो हमने कहा ये जो सेवा है श्री सुखमनी सोसाइटी करे। इनिशिएट लिया, वो सेवा हमारी एकदम, जिसको कहते हैं ना, एक बीज डाला तो पेड़ बनने में टाइम लगता है, पर हमारी इस सेवा को पेड़ हाथों हाथ बन गया जब हमारी सोसाइटी ने ये डिसाइड किया कि गुरुद्वारा बाद में बनाएंगे, पहले मानवता की सेवा करें। हमारे पास पैसे कुछ इकट्ठे थे, क्योंकि कोई भी सेवा फ्री में नहीं हो सकती। हम अगर सैनिटाइजर भी दे रहे हैं, मशीनें भी दे रहे हैं, मास्क भी दे रहे हैं और ग्लव्स भी दे रहे हैं, तो फ्री तो होना नहीं था। तो इसलिए पैसों की आवश्यकता थी। हमारी जो टीम है, मेरे सेक्रेटरी साहब भी पीछे बैठे हुए हैं, हमारे ये कोऑर्डिनेटर हैं जो मैंने अभी आपको बताया, पहुंच गए हैं यहाँ पर, हमें कहीं भी रास्ता दिखाते हैं। तो जैसे ही हमने ये डिसाइड किया कि जो हमारा गुरुद्वारे की जगह है, वो हम जो पैसा है इस मानवता की सेवा में लगाएंगे। यहाँ मैं आपको एक और पॉइंट और नोट कराना चाहता हूँ। जैसे आपका न्यूज़ चैनल है, वैसे मैं न्यूज़ चैनल का नाम नहीं लूँगा, उन्होंने हमारी ये न्यूज़ पब्लिश की। भाई साहब ने कहा कि आपने जो जगह के पैसे उस सेवा में खर्च किए हैं, मेरे पास हरियाणा में कई जगहें पड़ी हैं, आप डिसाइड करो आपको गुरुद्वारे के लिए कौन सी जगह चाहिए, वो जगह मैं दूंगा। क्या बात है। वो चाहे हमने नहीं ली, क्योंकि हमें लालच जगह का नहीं है, good. हमें बवाना का लालच था कि हम जुड़े हुए हैं, तो यहाँ अपना एक गुरुद्वारा, एक निशान साहब गुरु साहब का जरूर होना। अच्छा, मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा। आपने ये काम शुरू करा, बहुत अच्छी बात है, बहुत परोपकारी काम है, और बहुत सारे काम आपने आगे बढ़ाए, लोगों को सैनिटाइजर बांटा, मास्क बांटे, दस्ताने बांटे, कई सारी चीजें करी। कोविड बढ़ा तो हम ऑक्सीजन सिलेंडर भी दे रहे हैं। कौन लोग ऐसे रहे जो आपको, तो कौन कौन लोग हैं जो सुखमनी संस्था आपने स्थापित करी, इतने सारे काम करे, जो आप कहना पसंद करेंगे कि किन लोगों ने आपको सहयोग दिया? हर तबके ने, हर धर्म ने और हर फील्ड में हमें सहयोग दिया। हमें छोटे से लेके बड़े ने सहयोग दिया। वेरी गुड। अगर हम सहयोग देंगे तो सहयोग कहते हैं ना, चीटी भी अगर आटा लेके जा रही है तो वो भी जब दीवार पे चढ़ती है तो वो भी बड़ी हमारे लिए, राम कथा के अनुसार गैलरी ने भी जो है ना पुल बनाने के लिए अपने पत्थर ला के दिए। तो हमारे लिए हर एक का सहयोग हमें बहुत सराहनीय और सबने दिया। मैंने अनऑफिशियली जब आपसे बात की कि हम इतने से पैसे से शुरू होते हैं, कोई भी सेवा अगर हम लेते हैं। आज कोविड दिल्ली में बढ़ा तो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने कहा जी सुखमनी सोसाइटी सिलेंडर की सेवा क्यों नहीं करती। हमने जब स्टार्ट किया तो हमारे पास सिर्फ 9 सिलेंडर थे, आज हम 54 सिलेंडर के साथ हैं। हमने 9 के बाद शायद पैसा और नहीं लगाया हो, पर 54 बन कैसे गए? सबका सहयोग था ना धर्म, ना जात, ना ऊंच, ना नीच। मानवता की सेवा, मानवता के लिए, मानवता के द्वारा हमारा ध्येय ये है। और आपने हमारा ये देखा, हमारा स्लोगन ये है कि निश्चय कर अपनी जीत जी। हमारी जीत निश्चित तभी है जब हमारा निश्चय पक्का है और हमने पैर अपने इष्ट, अपने गुरु, चाहे हम किसी को भी मानते हो, उसके पकड़े हुए होंगे, तब हमें जीत पक्की हुई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या है? कबू ना हारे, निश्चय कर अपनी जीत। जी जी जी। क्या नाम है सर आपका? सर तपलोचन सिंह मेरा नाम है। तपलोक जी, क्या सुखमनी सोसाइटी में क्या कार्य करते हैं आप? सुखमनी सोसाइटी के द्वारा क्या क्या कार्य कर चुके हैं आप लोग? वैसे हमारी जो सोसाइटी है 15 साल पहले हमने स्टार्ट की थी। 4 मेंबर थे हम जी। उसके बाद इकट्ठे होते होते हजारों की तादाद में हो गए हैं जी जी। और आज हर तरह की सेवा, जिस तरह की भी सेवा मिलती है जी जी, हम बढ़ चढ़ के आगे हो गए। इक्के दुक्के कार्य बताइए सिंह साहब के, क्या क्या कार्य जो है वो आप सुखमनी सोसाइटी के बैनर तले अब तक कर चुके हैं? सर काफी जगह हमने लंगर भी बांटे जी, जब कोविड का लॉकडाउन था जी जी, बहुत कुछ किया हमने। उसके बाद जब यहाँ फैक्ट्रियाँ चालू की तो फैक्ट्रियाँ करीबन 20 से 25% फैक्ट्रियाँ चल रही थी जी जी। उसके बाद सैनिटाइज की जरूरत पड़ी, ये इस्तेमाल करना, वो इस्तेमाल करना, कई तरह के गवर्नमेंट ने उसके ऊपर ला लगा दी कि ऐसे ऐसे काम फैक्ट्री चलाएंगे जी जी। फिर वो सामान हमें मिलना मुश्किल हो गया, उसको फिर हमने अपना अरेंज किया, फिर हमने आपस में बांटना शुरू किया एक दूसरे को जी। गुप्ता जी, सुखमनी सोसाइटी से आप बताया गया, मैं काफी समय से जुड़े पड़े हैं,
तो जब ये सोसाइटी में जो कार्य शुरू हुए जो हुए, तो क्या कोई दुश्वारियां आई, कोई समस्याएं आई, क्या हुआ, आप कृपया बताइए। नहीं, ऐसी तो कोई समस्या नहीं आई। जी जी। बवाना इंडस्ट्री एरिया में सुखमणि सोसाइटी जी जी। हर परेशानी में जी सारे औद्योगिक भाइयों के साथ, व्यापारियों के साथ, सबके साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जी जी। एक हमारे बवाना में एक कनेक्टिंग रोड थी जी एनडीपीएल के सामने, जी जी। उसमें भी हमारी सुखमणि सोसाइटी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जी जी। व्यापारियों ने पैसे दिए, जी। फिर हमारी डीएसआईडीसी ने उसको रोड पूरा पक्का बना दिया। आपने बड़ी सही बातें बताई। मैं ये पूछना पसंद करूंगा कि बहुत अच्छी बात है कि सुखमणि सोसाइटी बहुत अच्छे काम कर रही है बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में, लोगों को चीजें बांट रही है, खाना बांट रही है, वगैरह वगैरह चीजें। लेकिन बवाना की समस्या के ऊपर अगर हम आए तो यहाँ पर अभी भी कूड़ा की समस्या, बवाना इंफ्रा काफी अच्छे ढंग से काम नहीं कर पा रही है, सुरक्षा की समस्या पहले भी थी, लॉकडाउन से पहले, अभी भी, और कई एक जगह पे एंट्री पॉइंट अभी भी बहुत खराब सड़क की हालत में है। ये मुद्दे जो व्यापारियों के हित से जुड़े हैं, क्या कभी सुखमणि सोसाइटी ने इन मुद्दों पे आवाज उठाने का प्रयास किया? बिल्कुल किया। आज से 2 साल पहले जो कनेक्टिंग रोड की हम बात कर रहे हैं जी, वो बनी जी, उसके बाद अभी 6 महीने पहले ही जी, हमने बवाना टू नरेला ये एनडीपीएल के सामने एक रोड है, हाँ जी, हाँ जी, 100 मीटर चौड़ी जी, 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 और जी, 400 मीटर लंबी। जी जी। इसको दोबारा से इंफ्रा कंपनी में हम गए, अच्छा। हमने रिक्वेस्ट लगाई जी। कि इसको मतलब दोबारा से, उसमें गड्ढे हो गए थे बरसात की वजह से, 1.5-2 साल में खराब हो गई थी, तो उन्होंने सुखमणि सोसाइटी के कहने के बिहाफ पे वो दोबारा से नई रोड बना दी। अच्छा। तो ऐसा नहीं है, इंफ्रा काम कर रही है, जी जी। धीरे कर रही है, थोड़ा कर रही है, लेकिन कर रही है। जी जी। ऐसी बात नहीं। अगर हम यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर बात करें तो सिक्योरिटी गार्ड की कमी, ये तो कोरोना काल से पहले भी थी, कोरोना काल के बाद तो और ज्यादा हो गई क्योंकि लेबर ही कम हो गई थी। हाँ जी, हाँ जी। सुरक्षा में हम बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। वैसे दिल्ली पुलिस पूरा अपने हर एक सेक्टर के बीट ऑफिसर हैं, पूरे अच्छे से सुरक्षा का ध्यान भी रखती है, परंतु ये हर जगह ही है जी, थोड़ा बहुत ये क्राइम है ही। हाँ, इंडस्ट्री एरिया थोड़ा सुनसान है, लेबर चली गई, इस वजह से थोड़ा सुरक्षा में बाधा आ रही है। हमारी सोसाइटी पर्सनली भी एसएचओ साहब के पास गई, हमने मीटिंग लिया वहाँ पे भी, उनको भी ये कहा कि ये जो समस्या है ये गंभीर भी है, क्योंकि जिनके पास पीतल या तांबे का काम है वहाँ पर चोरियां रुकती ही नहीं है, किसी न किसी तरीके से चोरियां होती रहती। जी जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा अनिल कुमार नाम है जी। अनिल जी, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे सुन के, मेरे कानों में मिश्री घुली जा रही है कि आपकी संस्था जो है वो व्यापारी भाइयों के लिए और व्यापारियों से जुड़े हुए काफी काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे गरीब जो वर्कर्स हैं, जो कर्मचारी हैं, क्या उनके लिए भी कोई योजनाबद्ध काम हुआ है यहाँ पर? बिल्कुल हुआ है सर जी। यहाँ पे पहले तो स्टार्टिंग में मास्क की कमी थी, जो जी, जी। जो लेबर हमारी जी ले नहीं पाती। जी जी। हमने जो है ना फ्री मास्क बांटे, जी। मिलकर सोसाइटी, सुखमणि सोसाइटी से जी, जी। मास्क बांटे, काफी अच्छा मतलब यह। मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस संस्था से जुड़ा हूँ, इसलिए जुड़ा हूँ क्योंकि मुझे इनका जो ना इतना मतलब अच्छा लगा कि जो जिसको जरूरत है उसको मतलब सेवा की जाती है हमारे सुखमणि सोसाइटी में। ये मेरे को बहुत सबसे बहुत बढ़िया, मतलब इस वजह से मैं इससे मतलब बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, काफी अच्छे अच्छे कामों की बातें वर्तमान में या अतीत में जो चले हो गए, भविष्य में सुखमणि सोसाइटी क्या प्लान रखती है, क्या प्रोजेक्ट रखती है? सुखमणि सोसाइटी बहुत जल्द ही सुखमणि एसोसिएशन बनने जा रहा है। जी जी। जो अभी तक तो हम मानवता की सेवा में अग्रसर थे, जी जी। अब हम अपने बवाना इंडस्ट्रियल एरिया की इंडस्ट्री की जो समस्याएं होंगी जी, उसमें अग्रसर होंगे। जी। और आपके माध्यम से आपको ये बता जी। दूं कि हम उसमें कमाई नहीं करें। जी जी। हमारी संस्था का जो एंट्री पॉइंट जी। है वो 1 रुपया रहेगा। जी। वो उसका समाधान हमारे साथ हम सारे, व्यापारी भाई। मैं जितने व्यापारी भाई और हमारा जितना जो हमारा कोर्ट कमेटी है वो करेगी। मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ, हमारे साथ राजन जी थे जिसकी मैं बात कर रहा था, अगर लीज के पैसे कम हुए हैं बवाना भाइयों को या नरेला के भाइयों को, जो फायदा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ श्री सुखमणि सोसाइटी के अथक प्रयासों से हुआ है। ये जो लीज जो कम हुई है वो हम वहाँ कहाँ गए थे गुप्ता जी? नेताजी दिल्ली हाट गए थे, वहाँ हमारे चीफ मिनिस्टर श्री अरविंद केजरीवाल जी से डायरेक्ट संवाद हुआ था। आज अगर हम 20 होल्ड से फ्री होल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं तो हम इसका श्रेय भी खुद पे लेंगे, ये कोई अभिमान नहीं है।
पर हमने उसके लिए मेहनत किया। हम उसके लिए अगर मेहनत किया तो हम अपने कहते हैं ना कोठे पे चिल्ला कर ये बात बोलेंगे कि हमने इसके लिए मेहनत किया, और हमारे चीफ मिनिस्टर और हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर ने इस बात को माना भी है, और उस समय पर हमें ये वादा भी किया गया था। गुप्ता जी हमारे साथ थे, एकदम चश्मदीद थे, जब हमें हमारा उस टाइम का आप वीडियो फुटेज उठा के देख सकते हैं कि केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं लीज होल्ड के लिए, मैंने उन्हें कहा था जी कि हमारा इंटरेस्ट इतना ज्यादा हो गया कि मूल कम है और इंटरेस्ट ज्यादा है। उन्होंने कहा था जितना हो सकेगा हम करेंगे। उन्होंने अपना वादा पहला तो ये निभा दिया, अब दूसरे की तरफ अग्रसर हो रही है कि लीज होल्ड से फ्री होल्ड करेंगे। ये सोसाइटी केवल मेरी नहीं है, ये सोसाइटी सारे जितने हमारे 16,500 फैक्ट्रियां उनकी है। और जब ये एसोसिएशन बनेगी तो 16,500 फैक्ट्रियों वाले ये कहेंगे कि ये एसोसिएशन नहीं है, ये हमारे भाई हैं जिनके साथ, जो हमारे कंधे के साथ कंधा लगा के खड़े हैं, और कमाई मैं फिर वही चाहता हूँ। सारी एसोसिएशन, चाहे वो मेरे को बाद में भला बुरा कहेंगे, अपशब्द कहेंगे, पर सारी एसोसिएशन चलती पैसे के दम पर है, और पैसा वहां पर प्रधान है। हमारी एसोसिएशन चलेगी मानवता के दम पर, मानवता प्रधान रहेगी, पैसा प्रधान कतई नहीं रहेगा। हम 24 घंटे अपने भाइयों के लिए खड़े रहेंगे, चाहे जिस समय हमें कोई कॉल करेगा। बहुत अच्छी और बहुत उम्दा बातें कही आपने सिंह साहब। हमें उम्मीद है कि दर्शकों को इससे प्रेरणा मिली होगी। अच्छा, इस समय भारत में जिस हिसाब से धर्म और इंसानियत विवाद का एक मुद्दा सा बना हुआ है, ऐसे में हजारों लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं। आप अपनी सुखमनी सोसाइटी की तरफ से क्या उम्मीद, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से, देश से, दुनिया से, आसपास के निवासियों से, दिल्ली वालों से क्या कहना चाहेंगे? सर, एक तो ये समय चल रहा है, बॉर्डर पे हमारे किसान भाई बैठे हैं जी, ठीक है। जैसे कहा जाता है कि खून का रंग लाल होता है जी, चाहे वो किसी धर्म का जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब आप घर में अन्न खाते हैं या आप रोटी खाते हैं, तो क्या उस पे ठप्पा लगा होता है किस किसान ने बनाई, किस धर्म के किसान ने बनाई? जी जी। मैं पूछ रहा हूँ नहीं, किसी ने कुछ भी। फिर हमें धर्मों में बांटा किसने? सियासतदानों ने बांटा जी। अगर हम अन्न भी खा रहे हैं, अगर वो मुसलमान के खेत से आई है, तो हमें पता है कि वो मुसलमान के कुछ भी नहीं पता। जैसे खून लाल है, वैसे ही अन्न का भी कोई धर्म नहीं, कोई रंग नहीं, कोई धर्म नहीं। बिल्कुल सर। तो हमें धर्मों में बांटा किसने? धर्मों ने, कोई भी धर्म गलत नहीं है। मैं आपको आज ये यहाँ पर आप मेरे से पूछ रहे हैं, तो मैं आपको सारे धर्म जो है आदरणीय, और कोई धर्म गलत नहीं सिखाता। हमें सिखाते हैं तो सियासतदान, हमें सियासत नहीं आती। गुप्ता जी मेरे छोटे हैं, पर जहाँ हमारे डायरेक्टर हैं, हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, जहाँ हमें डायरेक्ट करते हैं, हम ये किंतु परंतु हमारे जनरल सेक्रेटरी बैठे हैं। अगर मैं ये बात बोल दूं, हम ऑफ द कैमरा या बाद हम आपस में जितना मर्जी लड़ ले, पर जब हम एसोसिएशन में बैठे होते हैं तो वो कहेंगे तजिंदर ने ये बात बोल दी, मेरे को माननी है। मैं कहूंगा तरलोचन ने ये बात बोल दी, मेरे को माननी है। गुप्ता जी ने ये बात बोल दी, हमें करना ही है। हमारे यहाँ हम पद को लेके कोई समस्या नहीं है, धर्म को लेके कोई समस्या नहीं है। हमारे साथ जुड़े वही, मैं अभी भी कह रहा हूँ, अब जो जुड़े हुए हैं वो तो जुड़े हुए हैं, हमारे साथ वही जुड़े जो मानवता के लिए जुड़ सके, जो धर्म, रंग, पगड़ी और तिलक देख के जुड़ता है वो ना जुड़े। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दर्शक